हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 86। गुड्डू शगुन को गले लगाए हुए था। बचपन से ही उसे चूहों से बहुत डर लगता था। शगुन ना कुछ कह नहीं पाने की हालत में थी, ना ही कुछ कर पाने की हालत में। उसे ये भी नहीं पता था कि गुड्डू अचानक उसे गले क्यों आ लगा है। शगुन का मुंह खिड़की की तरफ था। गुड्डू की पकड़ ढीली पड़ी तो शगुन गुड्डू से दूर हटकर पलटी। जैसे ही उसकी नजर सामने चूहे पर पड़ी, चिल्लाते हुए शगुन गुड्डू के पीछे चली आई तो गुड्डू ने डरते हुए कहा, हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे थे कि चूहा है यहाँ। गुड्डू जी, भगाइए उसे। शगुन ने गुड्डू से डर कर कहा तो गुड्डू ने शगुन को आगे कर दिया और खुद उसके पीछे आकर उसकी कमर पकड़कर खड़ा हो गया और कहा, जे तुम्हारा घर है, तुम भगाओ। गुड्डू के हाथ शगुन की कमर पर थे, लेकिन इस वक्त शगुन का ध्यान चूहे पर था। उसने चूहे को घूरते हुए कहा, मेरा घर है तो क्या मैंने से बुलाया होगा? अरे हो सकता है तुम्हें जानता हो इसलिए मिलने चला आया हो, गुड्डू ने कहा। उन दोनों को बातें करते देखकर चूहा इधर उधर देखने लगा। शगुन ने देखा तो कहा, धीरे बोलिए, उसे सब सुन रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, ये खुद ब खुद चला जाएगा। कहते हुए गुड्डू ने चूहे को देखते हुए अपनी ठुड्डी शगुन के कंधे पर टिका दी। इस वक्त वह शगुन के बहुत करीब था। शगुन ने भी धीरे से कहा, वैसे भी एक चूहे से कब तक डरेंगे हम? दोनों खामोश एक दूसरे के करीब खड़े उस चूहे के भागने का इंतजार करने लगे। तभी प्रीति कमरे के दरवाजे पर आई और अंदर आते हुए कहा, दी जीजू, आप दोनों को कहते हुए प्रीति की नजर जैसे ही गुड्डू शगुन पर पड़ी, वह मुस्कुरा उठी। प्रीति को वहां देखकर शगुन ने चूहे की ओर देखकर कहा, आवाज मत करो। प्रीति ने देखा दोनों एक छोटे से चूहे से डर रहे हैं तो वह दबे पांव अंदर आई और पूंछ से चूहे को पकड़ लिया और हाथ में झुलाते हुए कहा, क्या आप दोनों इस छोटे से चूहे से डर रहे हैं? गुड्डू ने देखा तो शगुन को छोड़कर बेड के पीछे जाते हुए कहा, ओए प्रीति, हमारी तरफ मत आना, हम बता रहे हैं। पहले प्रॉमिस करो कि कल आप मेरे साथ घूमने चलोगे। प्रीति ने कहा, अरे तुम जहां लेकर चलोगे हम चलेंगे, पहले इसे दूर करो हमसे, गुड्डू ने कहा। प्रीति गुड्डू की हालत पर हंसते हुए चूहे को लेकर बाहर गई और बालकनी से नीचे की तरफ छोड़ दिया। गुड्डू ने देखा चूहा अब नहीं है तो वह शगुन की ओर आया और कहा, डरने की बात नहीं है, चला गया चूहा। पर शगुन को तो अभी तक गुड्डू के छूने का एहसास महसूस हो रहा था। प्रीति वापस आई और कहा, आप दोनों का रोमांस खत्म हो चुका हो तो खाना खाने चलें, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू और शगुन प्रीति के साथ चल पड़े। चलते चलते गुड्डू ने प्रीति से कहा, किसी को बताना मत, हमें चोर से डर लगता है। नहीं बताएंगे, प्रॉमिस, प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गुड्डू को चैन आया। तीनों नीचे चले आए। डाइनिंग पर सबके लिए खाना लग चुका था। गुड्डू को देखते ही गुप्ता जी उसके पास आए और कहा, आइए बेटा, बैठिए। गुड्डू को इतनी इज्जत मिल रही थी शगुन के घर में, ये देखकर वह बहुत खुश था। गुड्डू कुर्सी पर आ बैठा। उसके बगल में अमन बैठा था। सामने शगुन और प्रीति बैठी थी। विनोद और गुप्ता जी भी बैठ गए। चाची सबको खाना परोस रही थी। गुड्डू के लिए स्पेशल खाना बनवाया गया। जब से वह आया था बस उसकी खातिरदारी हो रही थी। गुड्डू ने खाना शुरू किया। खाते खाते प्रीति अचानक से खीखी करके हंसने लगी। उसे गुड्डू वाली बात याद आ गई, कैसे वह एक छोटे से चूहे से डर रहा था। गुप्ता जी ने देखा तो प्रीति को घूरा। प्रीति ने अपनी हंसी रोक ली और गुड्डू की ओर देखा तो गुड्डू ने उसे इशारों इशारों में शांत रहने को कहा। खाना खाने के बाद विनोद, चाची और अमन अपने घर चले गए। गुप्ता जी गुड्डू के साथ ऊपर चले आए और वहां पड़ी कुर्सियों पर आ बैठे। गुड्डू बेचारा कभी अपने पिताजी के सामने बात नहीं कर पाया, गुप्ता जी के सामने क्या बात करता। गुड्डू को खामोश देखकर गुप्ता जी ने कहा, क्या बात है बेटा जी, आप बड़े चुप चुप हैं, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे नहीं पापा जी, खाना बहुत अच्छा था, गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा। बेटा बहुत अच्छा लगा आप शगुन के साथ यहाँ आए, हम तो चाहते हैं कि कुछ दिन आप यहीं रुके, बनारस घूमे।
गुप्ता जी ने गुड्डू से कहा, बनारस पहले भी आ चुके हैं हम, और कल शाम को ही निकलना पड़ेगा हमें। काहे कि लखनऊ में हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी है, तो उनकी शादी का काम हमें ही देखना होगा। गुड्डू ने कहा, काम पहले है बेटा जी, आपको इतना जिम्मेदार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बताना। गुप्ता जी ने कहा तो गुड्डू मुस्कुरा दिया और कहा, आप बस ऐसे ही खुश रहें और स्वस्थ रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गुप्ता जी ने सुना तो भाव विभोर हो गए और कहने लगे, बचपन में ही शगुन और प्रीति की माँ का देहांत हो गया, तब से हमने ही उनकी परवरिश की है। शगुन से कभी कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा बेटा। प्रीति थोड़ी चंचल है, पर शगुन हमेशा से समझदार और शांत है। शगुन बहुत ही अच्छी है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकती। हमारे अम्मा पिताजी तो जान छिड़कते हैं उन पर। हमें जरूर 2 बात सुना देंगे, पर उनको कुछ नहीं कहेंगे। बस कभी कभी ना वो लेक्चर बहुत ही देती है, तब खिंच जाते हैं हम। गुड्डू ने अपने मन की बात कह दी तो गुप्ता जी हंसने लगे और कहा, टीचर जो ठहरी। गुप्ता जी ने कहा तो गुड्डू मुस्कुराया और कहा, यार मतलब आप तो बिल्कुल हमारे टाइप के हो, पर सुनो उनको बताना नहीं। हाँ बिल्कुल, आपके और हमारे बीच का सीक्रेट है ये, हम किसी से नहीं कहेंगे। गुप्ता जी ने कहा। गुड्डू के साथ बात करते हुए वे गुड्डू जैसे ही हो गए। गुड्डू खुश था कि कोई तो था इस घर में जिसके साथ बैठकर वह इतना फ्रैंकली बात कर सकता है। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। कुछ देर बाद शगुन ऊपर आई तो उसने गुड्डू और अपने पापा को साथ बैठे हंसते मुस्कुराते देखा तो खुश हो गई। गुप्ता जी ने शगुन को आने का इशारा किया तो शगुन ने इशारे में उन दोनों को साथ बैठने को कहा और अपने कमरे में चली गई। गुड्डू अभी बात कर ही रहा था कि उसका फोन बजा। गुड्डू ने जेब से फोन निकाल कर देखा, गोलू का फोन था। हम आते हैं, गुड्डू कहते हुए उठा और फिर दूसरी ओर चला गया। गुड्डू को हंसते मुस्कुराते फोन पर बातें करते देखकर गुप्ता जी ने मन ही मन कहा, महादेव आपके सारे सपने पूरे करे और आपको हर खुशी दे। पापा क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? शगुन ने उनके सामने पानी का जग रखते हुए कहा। गुप्ता जी ने देखा शगुन खड़ी है तो उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठा लिया और कहा, शगुन एक सवाल पूछना है तुमसे। पूछिए ना पापा, शगुन ने सहजता से कहा। गुड्डू जी के साथ खुश हो ना तुम? गुप्ता जी ने कहा तो शगुन सामने खड़े गुड्डू को देखने लगी, जो कि हंसता मुस्कुराता गोलू से बात करने में बिजी था। गुड्डू से नजरें हटाकर शगुन ने अपने पापा की ओर देखा और कहा, हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे उनके जैसा हमसफर मिला है। बस यही सुनना था मुझे। गुड्डू जी को तुम्हारे लिए चुनना सही फैसला था मेरा। गुप्ता जी ने कहा। शगुन ने अपने पापा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आप एक पिता हैं, आप कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। गुड्डू जी अच्छे हैं, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, बस कभी कभी थोड़े से नासमझ हो जाते हैं। शगुन की बात सुनकर गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, फिर तो तुमने उन्हें ठीक से जाना ही नहीं बेटा, वे बहुत समझदार लड़के हैं। गुप्ता जी ने कहा, मतलब? शगुन ने थोड़ा हैरानी से कहा, क्योंकि उसने अब तक जो देखा था उसके हिसाब से तो गुड्डू में बहुत सारी कमियां थी। गुप्ता जी ने एक नजर गुड्डू को देखा और फिर शगुन को शादी के दिन वाली बात बताने लगी। उधर गुड्डू ने गोलू का फोन उठाया और बात करने लगा तो बातों बातों में गोलू ने कहा, यार गुड्डू भैया, यार मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। काहे, हम तुम्हारी दुल्हन है जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा? गोलू की टांग खींचते हुए गुड्डू ने कहा, अरे यार तुम हो भी का चिकाई कर रहे हो। अच्छा छोड़ो, ये बात बताओ कि तुम्हारे वो दोस्त से बात हुई तुम्हारी? तो तुम जा रहे हो ना कल लखनऊ उनसे मिलने? गोलू ने उधर से कहा। कहाँ यार गोलू, निकलना ही नहीं हो पा रहा है यहाँ से। गुड्डू ने बुझे मन से कहा, निकलना नहीं हो पा रहा है या भाभी को छोड़ के जाने का मन नहीं है तुम्हारा? गोलू ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा बे, कुछ भी, काम पे ध्यान दो बेटा। कहते हुए गुड्डू ने एक नजर अपने पापा के पास बैठे शगुन पर डाली और फिर वापस पलट गया। अरे मजाक कर रहे हैं भैया, कल सुबह निकल जाओ, लखनऊ का परेशानी है, शाम तक कानपुर आ जाना। गोलू ने कहा, सुबह तो हमको प्रीति के साथ जाना है, उनसे प्रॉमिस किया है, अगर नहीं गए तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी वो। गुड्डू ने कहा,
ये भी सही है, इकलौती साली है, और वैसे भी प्रीति जी तो हमारी अपनी है, उनका दिल नहीं दुखाना आप। गोलू ने बातों में थोड़ा शहद घोलते हुए कहा। वाह बेटा गोलू, कभी प्रीति बहन, आज सीधा प्रीति जी। तुम्हारा चक्कर कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। गुड्डू ने कहा। अरे सब छोड़ो भैया, तुम्हारे लिए ऐसी खबर है, सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। गोलू ने एक्साइटेड होकर कहा। क्यों, क्या हुआ? पिंकिया की शादी हो गई का? गुड्डू ने अपनी ओर से दिमाग लगाते हुए कहा। गोलू ने सुना तो उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई और उसने गुड्डू को गाली देते हुए कहा। कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में गुड्डू मिश्रा। अरे क्या हो गया गोलू, काहे बिलबिला रहे हो? बताओ ना क्या बात है। गुड्डू ने कहा। गुड्डू भैया कमाल हो गया, धमाल हो गया, रमेश को जो पटक पटक के धोया है। गोलू ने खुश होकर कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही गुड्डू ने कहा। किसने? तुमने? यार गुरु, तुम ना मजा किरकिरा ना करो, बीच में बोलकर पहले हमारी बात सुनो। गोलू ने कहा। अच्छा बताओ क्या हुआ? गुड्डू ने शांति से कहा। तो गोलू ने रमेश वाली बात गुड्डू को बता दी, जबकि मिश्रा जी ने गोलू को मना किया था। गुड्डू ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से कहा, कहा गोलू, सच कह रहे हो? मतलब पिताजी को सच पता था? अबे हमें तो पता ही नहीं था हमारे पिताजी का इतना भौकाल है कानपुर में। है ना गजब की खबर? गुड्डू भैया बेफिक्र हो जाओ, वो रमेश का मैटर क्लोज है अब। गोलू ने कहा। अरे जियो गोलू, अच्छी खबर सुनाए हो। और सुनो, अपना ख्याल रखना, जल्दी ही आएंगे कानपुर। गुड्डू ने कहा। ठीक है भैया, हम रखते हैं, तुम भी ख्याल रखना। कहकर गोलू ने फोन काट दिया। गुड्डू ने फोन जेब में रखा और जैसे ही जाने लगा, प्रीति गुड्डू के लिए आइसक्रीम ले आई और दोनों बातें करते हुए खाने लगे। प्रीति से बात करते हुए गुड्डू को महसूस हुआ कि वो बहुत समझदार और प्यारी है, बिल्कुल वेदी की तरह। उधर जब शगुन को शादी वाले दिन का सच पता चला तो शगुन की नजरों में गुड्डू की इज्जत और बढ़ गई। गुड्डू ने शगुन का घर बिकने से बचाया और आज तक उसने शगुन को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। सोचकर ही शगुन के मन में गुड्डू के लिए भावनाएं और स्ट्रांग होने लगी। शगुन को चुप देखकर गुप्ता जी ने कहा। गुड्डू जी, खरा सोना है शगुन। जहां आजकल लड़के शादी में दहेज न मिलने से शादी तोड़ देते हैं, वहीं गुड्डू जी ने इस शादी को भी बचाया और इस घर को भी। इतने बड़े दिल वाला लड़का हमने कभी नहीं देखा। हाँ पापा, इनका दिल बहुत बड़ा है। महादेव का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इन्हें भेजा। शगुन ने कहा। तो फिर एक काम करना, कल सुबह गुड्डू जी के साथ घाट जाकर पूजा कराना, तुम दोनों के रिश्ते को किसी की नजर भी ना लगे। गुप्ता जी ने कहा। शगुन ने धीरे से कहा। अच्छा बेटा, रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूं। कहकर गुप्ता जी वहां से चले गए। शगुन वहीं बैठी प्यार से गुड्डू को देखती रही। अब तक जिस गुड्डू को वह लापरवाह समझ रही थी, उसका असली चेहरा आज उसके सामने आया था, जो गुड्डू ने सबसे छुपा रखा था। शगुन को अकेले बैठे देखकर गुड्डू ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। शगुन उठी और गुड्डू की ओर चली आई। जैसे जैसे वह गुड्डू की ओर बढ़ रही थी, गुड्डू के लिए उसके मन में भावनाएं भी बढ़ती जा रही थी। शगुन गुड्डू के पास आई तो वहां रखी एक और कप शगुन की ओर उसने बढ़ा थी। शगुन ने मना कर दिया क्योंकि उसे आइसक्रीम से एलर्जी थी। गुड्डू ने वापस रख दी। शगुन और गुड्डू को साथ देखकर प्रीति ने वहां से जाना सही समझा, इसलिए नींद आने का बहाना करके वह वहां से चली गई। शगुन ने गुड्डू की ओर देखा और कहा, थैंक यू। थैंक यू काहे? गुड्डू ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। वजह बताएंगी तो थैंक यू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बस थैंक यू। शगुन ने कहा तो गुड्डू मुस्कुरा दिया। हाँ, एक थैंक यू आप सभी को भी कि आप सब मेरी कहानी को सुनते हैं, उसे इतना प्यार देते हैं, तो थैंक यू। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 86। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।